आपका सवाल है MCOP 01 का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। आपने सिर्फ सीक्वेंस पूछा है, आपने ना मेंशन किया है सिनॉप्सिस में या प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, तो मैं दोनों ही कंसीडर कर देता हूँ इस वीडियो में। आपका अगर प्रोग्राम एमकॉम है और आप जानना चाह रहे हैं एमकॉम के MCOP 01 जो सब्जेक्ट कोड है प्रोजेक्ट का, उसमें सिनॉप्सिस का क्या सीक्वेंस होना चाहिए, तो जो सिनॉप्सिस का सीक्वेंस होगा वो होगा पहला कवर पेज, उसके बाद होगा सिनॉप्सिस परफॉर्मा पेज, सर्टिफिकेट ऑफ पॉजिटिविटी पेज आप लगा सकते हैं, हालांकि सिनॉप्सिस में कंपलसरी नहीं है पर फिर भी आपको लगा देनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद रिम्यूनरेशन बिल का नाम का एक पेज होता है, उसको मत लगाइए। कई सारे स्टूडेंट ने क्वेरी भी की है तो आप उसे छोड़ सकते हैं, वो कंपलसरी बिल्कुल नहीं है। उसके बाद आप लगाइए अपने गाइड के बायोडाटा और उनकी आईडी, स्टूडेंट आई कार्ड, उसके बाद सिनॉप्सिस, इन सबको स्पाइरल बाइंडिंग कीजिए और फिर सबमिट कर दीजिए। ठीक है, ये आपके सिनॉप्सिस के सीक्वेंस हो गए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का क्या सीक्वेंस होगा MCOP 01 के लिए? एमकॉम का जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसका सीक्वेंस होगा कवर पेज, ओरिजिनल अप्रूवल लेटर, सर्टिफिकेट ऑफ पॉजिटिविटी, उसके बाद होगा इवैल्यूएशन फी। आपने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट की फी सबमिट की होगी, प्रोजेक्ट फी की रिसिप्ट लगाइए। रिसिप्ट के बाद आप गाइड के बायोडाटा लगाइए, उनका आईडी प्रूफ है तो वो लगाइए। उसके बाद आप स्टूडेंट के आई कार्ड लगाइए, फिर एक वाइट पेज पे अप्रूव्ड सिनॉप्सिस लिखिए और पूरा सिनॉप्सिस लगा दीजिए। फिर वाइट पेज पे एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखिए और पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगा दीजिए। अगर कहीं आपके सारे पेपर क्लियर हैं थ्योरी के, तो आप चाहें तो अपने स्टूडेंट आई कार्ड के साथ वहीं पे अपने ग्रेड कार्ड भी लगा सकते हैं, ताकि उनको इवैल्यूएशन टीम को क्लियरली दिखे कि हाँ आपके सारे पेपर क्लियर हैं और उसका कुछ इम्पैक्ट मिल जाता है। ठीक है ना, तो सीक्वेंस में आप अपने सिनॉप्सिस को या प्रोजेक्ट रिपोर्ट को सबमिट कीजिए, आपका वर्क कंप्लीट हो जाएगा। एमकॉम में जनरली वाइवा नहीं होता है तो आपको ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। एज ऑफ नाउ सिनॉप्सिस आपके स्पाइरल बाइंडिंग में सबमिट होते हैं और प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके हार्ड बाइंडिंग फाइल में सबमिट होता है। ठीक है ना, आई होप बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी हो रही है टाइटल सिलेक्शन में, सिनॉप्सिस प्रिपरेशन में, प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन में, तो आप हमारी इनसे सपोर्ट ले सकते हैं, आपका वर्क हो जाएगा। ठीक है ना, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग। फिर भी अगर कोई क्वेरी बच जा रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके।